स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम अपने YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज NCERT 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास की मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन पढ़ाया जा रहा है। इसमें एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाई जा चुकी है। अब आज एक्सरसाइज 3.2 पढ़ानी है। एक्सरसाइज 3.2 को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको आप लोग देख लें। ये जैसे आपका एक सर्कल बना हुआ है, इसमें A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,0 क्योंकि इसकी रेडियस हम मान लेते हैं 1 यूनिट है। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,1। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे C के -1,0, D के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-1। अब ये जो cos 0 की वैल्यू होती है, ये जितने पहले वाले मान हैं, ये मान, ये सब cos के मान होते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल आपका 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर B पर एंगल आपका π/2 है, 90 डिग्री है, तो cos π/2 की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 दी गई है। उसके बाद यहाँ पर एंगल पाई है, तो cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पर एंगल 3π/2 है, तो यहाँ पर 0 वैल्यू है। ये जो पहले वाले मान हैं ये सब cos के हैं। उसके बाद फिर से वहीं पर पहुँच जाएंगे, cos 2π की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। तो ये जितने मान दिए 1, 2, 3, 4 और फिर से घूम के वहीं पे पहुंच जाएगा 5। ये 5 वैल्यूज़ देख लीजिए। इसकी फर्स्ट वैल्यूज़ हैं 1, 0, -1, 0, 1। ये पहले मान जो है वो cos के हैं। दूसरे वाले मान देख लीजिए, sin 0, 0 ये है, sin 90 की वैल्यू 1 है, sin 180 यानी sin पाई की वैल्यू 0 है। उसके बाद sin 3π/2 की वैल्यू -1 है। फिर वहीं घूम कर पहुँच जाएंगे sin 2π की वैल्यू 0 है। तो एक हम ऐसा कोऑर्डिनेट मानते हैं 1,0, वो ऐसे घूम कर फिर से वहीं पर पहुंचना है, वो A पर ही पहुंचना है। A से B में आएगा, B से C में आएगा, C से D में आएगा, D से फिर A में आएगा। इन वैल्यूज़ को आप लोग देखें, इसमें एक कॉमन चीज़ आ रही है। साइन वाले में पहले देखिए, sin 0 की वैल्यू 0 है, sin पाई की वैल्यू 0 है, sin 2π की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि 0 किस किस मान पर है, 0 पर, पाई पर, 2π पर, 3π पर भी 0 होगा, nπ पर भी 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है इफ़ sin x = 0 तब x बराबर nπ वेयर n बिलोंग टू z। ये z का मतलब इंटीजर से होता है, 0, 0, 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए sin x बराबर 0 तब x बराबर nπ वेयर n बिलोंग टू z। इससे ये फॉर्मूला बना हुआ है। उसके बाद cos वाले में देख लीजिए, ये cos π/2 पर 0 है, 3π/2 पर 0 है, इसी तरह 5π/2 पर 0 होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये π/2 आ रहा है, 3π/2 आ रहा है, फिर आगे 5π/2 आएगा। तो cos x बराबर 0 तब x बराबर आएगा 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग टू z। z का मतलब यहाँ पर पूर्णांक से। दोनों में एक डिफरेंस है, x यहाँ पर पाई का पूर्ण गुणज है, x जो है पाई का पूर्ण गुणज है। उसके बाद यहाँ पर x π/2 का विषम गुणज है। देखिए यहाँ पर पाई का पूर्ण गुणज है, पाई आएगा, 2π आएगा, 3π आएगा, 4π आएगा, इन सब पर साइन की वैल्यू 0 होती। लेकिन cos में ये π/2 का विषम गुणक होगा। मतलब कहने का कि जब π/2 के साथ वाला नंबर विषम होगा तभी उसका मान 0 होगा। जैसे cos 1π/2 यानी cos π/2 0 होगा, cos 3π/2 तो देखो π/2 के जो गुणा में लिखा हुआ है वो आपका 3 है, ये विषम है।
उसके बाद कॉज 5π/2 का मान 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है x π/2 का विषम गुणक होता है, विषम गुणक या गुणज होता है। और ये 3 फॉर्मूले sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल 1, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल कॉसेक स्क्वायर एक्स। पहला दूसरा फॉर्मूला देख लिए, sin 2nπ प्लस एक्स इक्वल साइन एक्स वेयर n बिलोंग टू z। दूसरा फार्मूला है cos 2nπ प्लस एक्स इक्वल कॉस एक्स वेयर n बिलोंग टू z। इसकी मीनिंग आप लोग समझ लीजिए, 2n का मतलब मान लीजिए 1 है। यहाँ पर अगर हम n का मतलब 1 मान लें तो sin 2π प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, 2π से ज़्यादा फर्स्ट में चला जाएगा, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन का साइन रहेगा क्योंकि 360 में साइन नहीं बदलता है, ये हो जाएगा साइन एक्स। उसके बाद इसमें अगर हम ये कह दें n की जगह 2 हो जाए तो साइन 4π प्लस एक्स, ये भी साइन एक्स होगा। उसके बाद cos 2nπ प्लस एक्स, ये भी कॉज एक्स होता है। कॉज में हो चाहे साइन में हो, 360 हो या 360 का मल्टीपल हो, वो सब उसी के बराबर होता है, कॉज एक्स के ही बराबर होता है। तो इतने फॉर्मूले हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ये आप लोगों को बताया गया था। शुरुआत के वीडियो में ये भी एक कॉन्सेप्ट बताया गया था जिसमें आप लोगों को पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में ASTC और फार्मूले बताए गए थे। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेंगे, उसकी लिंक पड़ी है, उसको आप लोग पहले देखेंगे तो ये टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल देखिए, cos x बराबर -1/2 है तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। मैं एक बार आप लोगों को ASTC बता देता हूँ। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब होता है साइन और इसका उल्टा कॉसेक, साइन एक्स और कॉसेक एक्स। टी का मतलब होता है टैन और कॉट, और सी का मतलब होता है कॉस और इसका उल्टा सेक। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपको करना है। cos x बराबर -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो आपको सभी के मान निकालने हैं। तो cos अगर -1/2 है तो हम एक फार्मूला यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन का मान निकालना है आपको, कॉट का मान निकालना है, टैन का मान निकालना है, कॉसेक का मान निकालना है, सभी के निकालने, इसको छोड़कर बाकी पांचों के मान निकालने। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये लगा देंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉज एक्स का मान रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 3/4। तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। अब आपको ये डिसाइड करना है कि साइन एक्स का पॉजिटिव मान लेंगे कि नेगेटिव मान लेंगे। साइन एक्स यहाँ पर थर्ड, यक्स तीसरे चतुर्थांश में, तो यक्स तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव देता है, टैन और कॉट के मान। यहाँ पर साइन एक्स आ रहा है पॉजिटिव निगेटिव दोनों में, तो साइन का
साइन इस क्वाड्रेंट पर निगेटिव होगा तो इसमें प्लस माइनस में हम केवल एक मान लेंगे, वो भी माइनस वाला, क्योंकि साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। साइन एक्स आ गया, कॉज आ गया, उसके बाद साइन आ गया तो कॉसेक आ जाएगा। कॉसेक होता है 1/sin x, साइन का उल्टा होता है। ये भी आपका इसमें निगेटिव हो जाएगा तो 1/-√3/2 तो आ जाएगा -2/√3। उसके बाद कॉज सेक का उल्टा होता है तो यहाँ से सेक x बराबर हो जाएगा 1/cos x, तो 1/-1/2 ये आ जाएगा -2, संख्या पलट जाएगी। उसके बाद tan निकालते हैं। tan x होता है sin x/cos x। sin x का मान कितना आया है, √-√3/2, और cos x का मान कितना है, -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, tan x की वैल्यू √3 आ रही है। cot x बराबर होता है 1/tan x, तो cot x बराबर आ जाएगा 1/tan x का मान है √3। तो ये सभी के मान आ गए। देखो cos का दिया था, साइन निकाला, cosec निकाला, sec निकाला, tan और cot, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने। दूसरा सवाल देखिए, यदि sin x बराबर 3/5 तो x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने। साइन, तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहाँ से cos निकाल लें, cos स्क्वायर x बराबर 1 - sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x बराबर 1 - sin x का मान है 3/5 इसका स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x बराबर 1 - 9/25, cos स्क्वायर x इक्वल 1 - cos स्क्वायर x इक्वल 16/25, cos x बराबर ±4/5। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो कॉज इसमें निगेटिव होगा, तो कॉज का निगेटिव मान लिया जाएगा। कॉज बराबर आ जाएगा -4/5। कॉज आ गया तो इसका उल्टा सेक होता है, सेक x हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, -5/4 आएगा। उसके बाद साइन दिया था तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक हो जाएगा 5/3। उसके बाद tan x होता है sin x/cos x, sin x आपका है 3/5 और cos x है -4/5, ये कैंसिल हो जाएगा 3/4 माइनस का। वैसे भी tan सेकेंड में माइनस होता है तो माइनस आ रहा है। उसके बाद cot निकालना है तो cot इसको रिवर्स कर दीजिए, -4/3। देखिए एक मान ऐसे सवालों में दिया रहता है, बाकी 5 मान आपको निकालने रहते हैं, उसका कोई सीक्वेंस नहीं, जो आप चाहें पहले निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, यदि cot x बराबर 3/4 और x तृतीय चतुर्थांश में है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। ये काम सब में करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ये सभी में ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि जब cot x 3/4 है तो इसका उल्टा होता है, पहले tan x निकाल लिया जाए। tan x होता है 1/cot x, 4/3 हो जाएगा। तृतीय में है तो tan प्लस में ही रहेगा। यहाँ से देखिए ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, tan cot, cos और sec, तो tan पॉजिटिव रहेगा थर्ड में। उसके बाद फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x इक्वल sec स्क्वायर x। इसमें रख कर sec का मान निकाल लेते हैं।
1 प्लस 4/3 का स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 16/9 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 25/9 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। रूट ले लिया जाए तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/3 इक्वल सेक एक्स। सेक एक्स आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5/3। अगर इसको सीधा करके लिख देंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में सेक कैसा होता है। सेक को निगेटिव होना चाहिए, तो प्लस माइनस में आपको माइनस वाला लेना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेक एक्स इक्वल -5/3। अब सेक का उल्टा कॉज होता है, तो कॉज बराबर हो जाएगा -3/5। सेक आ गया, कॉज आ गया, उसके बाद टेन कॉट दिया है। फिर आपको निकालना है साइन और कॉसेक। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस -3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, 16/25, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब आपको ये डिसाइड करना है कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो साइन एक्स बराबर उसका निगेटिव मान लेंगे 4/5। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा -5/4। ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे। चौथा सवाल देखिए, यदि सेक एक्स बराबर 13/5 यक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक एक्स अगर आपको पता है तो कॉज एक्स सेक का उल्टा होता है, 5/13 हो जाएगा। उसके बाद कॉज आ गया, सेक आ गया। फिर ये जो 3 फार्मूले बताए गए हैं, इन्हीं की हेल्प से बाकी क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से आपको ये चेक करना है कौन सा फार्मूला लगाया जाए। तो इनमें से चाहे ये आप लगा दें, चाहे ये लगा दें। पहले ये लगा दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 25/169, तो 144/169। साइन एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 12/13। अब ये देखिए कि प्लस माइनस 12/13 साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 12/13 आ रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ में। चतुर्थ में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें निगेटिव वैल्यू ली जाएगी। साइन एक्स बराबर -12/13। साइन एक्स आ गया तो कॉसेक एक्स भी आ जाएगा। कॉसेक एक्स इसका अपोजिट होगा 13/12 माइनस का। उसके बाद tan एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपान कॉज एक्स। ये वाला फार्मूला लगा दें या ये लगा दें, कोई भी लगा दें, इससे tan आ जाएगा। tan एक्स इक्वल साइन एक्स आपका -12/13 और कॉज एक्स 5/13, ये कैंसिल हो जाएगा -12/5। देखिए tan निगेटिव होता है चतुर्थ में, निगेटिव वैल्यू आ रही है। उसके बाद अगर इसको हम पलटा दें तो cot x आ जाएगा -5/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से आ जाएंगे। पांचवा सवाल देखिए, tan x बराबर -5/12 यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले जब tan दिया है तो tan का अपोजिट वाला निकाल लेते हैं। cot x बराबर हो जाएगा -12/5। आपको बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है, 1/tan होता है। तो सीधे मैंने लिख दिया -12/5।
अब कॉट पता हो गया, tan पता हो गया, उसके बाद कोई ऐसा फार्मूला लगाते हैं जिससे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। जैसे 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 + -5/12 का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स। 1 + 25/144 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा 169/144 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। वर्गमूल लिया जाएगा सेक एक्स बराबर ±13/12। अब देखो ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, सेक निगेटिव होता है, तो इसका निगेटिव वाला मान लिया जाएगा। सेक एक्स बराबर -13/12 और सेक का उल्टा होता है कॉज, तो कॉज बराबर -12/13। कॉज पता हो गया, सेक हो गया, कॉट tan। फिर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 - कॉज स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 - -12/13 का स्क्वायर 144/169। तो हो जाएगा 25/169। साइन एक्स आ जाएगा ±5/13। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो साइन का पॉजिटिव मान लेंगे। साइन इक्वल 5/13 और इसका अपोजिट कॉसेक एक्स होता है 1/sin x, तो हो जाएगा 13/5। इस तरह से ये सवाल किए जाते हैं। 6 नंबर से 10 नंबर तक आप लोगों को मान ज्ञात करना है। तो पहले 6 नंबर देखिए, साइन 765 अंश। साइन 765 को इस तरह से हमें लिखना है कि ये 360 का मल्टीपल बन जाए। 2 × 360 ये 720 हो जाएगा और प्लस ये बचेगा 45 अंश। तो ये आपको फॉर्मूला भी बताया गया था, 2n + x बराबर होता है साइन x। हम ये कह सकते हैं कि 360 गुणा कुछ भी लिखा हो वो n में आ जाएगा। 360 और इधर मल्टीपल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये मैटर नहीं करता। वो आपको 360 का ही लॉजिक लगाना है। तो साइन 360 + थीटा, साइन 360 + x बराबर प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, ये होता है साइन x। तो ये आ जाएगा बराबर, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये आ जाएगा बराबर साइन, इससे अब कोई मतलब नहीं रहा, ये साइन x हो गया, साइन 45 हो गया और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। उसके बाद 7 नंबर देख लीजिए, कॉसेक -1410। ये फॉर्मूले बताए गए थे, साइन -x बराबर -sin x, कॉसेक -x बराबर -cosec x। इस तरह से tan में भी बाहर आ जाता है माइनस, केवल कॉज और सेक में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कॉसेक का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री। अब 1410 को आपको लिखना है 360 के टर्म में, तो 4 × 360, ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 24, 4 × 3 12, 2 14, 1440 हो जाएगा। और इसमें माइनस कर देंगे 30 अंश। कॉसेक 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ में होगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक 30 और कॉसेक 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक 30। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। ये देखिए 8, 9 और 10 बताना है। पहले 8 नंबर देखिए, tan 19π/3। इसको पहले हम अंश में बदल देंगे, 19
बटा 3 पाई का मान 180 60 यह आ जाएगा 10 6 54 और 6 के 6 5 1140 डिग्री आ जाएगा। अब 1140 डिग्री को आपको लिखना है 360 के फॉर्म में, तो आ जाएगा 10 3 × 360 360 के फॉर्म में लिखना है, चाहे 1 का गुणा हो, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का। तो 3 18 ये 1080 डिग्री आएगा। 1080 में कितना बच रहा है 60 अंश, तो 60 अंश जोड़ देंगे। tan 360 प्लस थीटा का लॉजिक लगा देंगे। tan 360 प्लस थीटा पहले में चला जाएगा और tan का tan ही होता है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 का मान √3। उसके बाद 9 नंबर देखिए, sin -11 π/3। साइन -x होता है माइनस साइन x, ये बाहर चला जाएगा -11 π/3। उसके बाद पाई का मान रख देंगे 11/3, पाई का मान 180, ये आ जाएगा 60, माइनस का साइन 660 अंश। 660 को आप दो तरह से लिख सकते हो, एक ऐसे लिख सकते हो साइन 2 × 360, ये 720 हो जाएगा, और माइनस 720 में 60 माइनस कर देंगे 660 आ जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, साइन का साइन ही रहेगा, ये माइनस साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। फिर आते हैं 10 नंबर में, cot -15 π/4। cot -x होता है माइनस cot x, ये cot बाहर आ जाएगा। दस नंबर सवाल देखिए, cot -15/4, ये cot -x होता है माइनस cot x, तो माइनस cot 15 π/4 बराबर माइनस cot 15 पाई की वैल्यू 180/4 45 आ जाएगा, बराबर माइनस का cot 675 डिग्री आ जाएगा, माइनस का cot, इसको आपको लिखना है 360 × 2 माइनस 720 में 675 माइनस कर देंगे, 720 में आपको 675 माइनस कर देना, देखिए ये 5 बचेगा, ये 4 बचेगा, 45 डिग्री यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं cot 2 × 360 या 360 × 2 -45। इसमें भी cot 360 माइनस थीटा का फार्मूला लगेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में cot का निगेटिव होता है, एक माइनस पहले से है, तो माइनस cot 45 और एक पहले का माइनस है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।